वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश, गैस की बचत है देश की मदद। क्योंकि इस वक्त जिस तरह का संकट आ गया, एक जियोपॉलिटिकल टेंशन है, युद्ध चल रहा है और उसकी वजह से तेल गैस इन सब की सप्लाई पे दबाव है, तो हमारा भी कर्तव्य और फर्ज बनता है कि हम अपनी गैस का, रसोई गैस का इस्तेमाल अच्छे से करें, जुडिशियसली करें, जितना लंबा उसको चला सकते हैं चलाएं, ताकि जिन्हें ज़रूरत है उन्हें पहले मिले, सबको मिले, कहीं कमी उसकी ना हो। और ये हमारी आपकी समझदारी पर निर्भर करता है। संजीव कपूर साहब, देश के जाने माने शेफ, आज हमारे साथ बने हुए हैं, हमें बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बता रहे हैं कि कैसे आप अपने रेगुलर सिलेंडर को, ये गैस की सप्लाई को समझदारी से इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से कुकिंग कर सकते हैं, उसकी बचत कर सकते हैं। तो चलिए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण टिप्स हैं जो हमें उनसे लेने हैं। तो ये तो बात हो गई संजीव सर की गैस कैसे बचत करें। इसके अलावा अब बहुत सारे लोगों के घर में कुछ अल्टरनेट सिस्टम्स भी मौजूद हैं। अभी आपने इंडक्शन का जिक्र किया, जिनके पास हैं या जिन्होंने खरीद लिए, जो खुशकिस्मत थे जिन्हें मिल गए तो उनके घर में वो भी आ गया। प्लस माइक्रोवेव अमूमन लोगों के घर में होता ही है आजकल। कुछ लोगों के पास एयर फ्रायर भी होगा या कोई और ओटीजी वगैरह इस तरह की चीज़ भी होंगी। तो कुछ चीज़ें जिनको गैस की जगह आप इन्हीं साधनों का इस्तेमाल करके आप पका लें, क्योंकि लोग खरीद तो लेते हैं लेकिन उनका फुल यूज हो कभी जानते ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। माइक्रोवेव तो मतलब रीहीटिंग के लिए इस्तेमाल होता है सब जगह पर। बहुत बड़ी, जैसे चावल बहुत अच्छा बनता है उसके अंदर, जो माइक्रोवेव के अंदर जितने मिलेट्स हैं आप अच्छे से हाइड्रेट करके अच्छे से भिगो के रखें, बहुत अच्छे बनते हैं। जितनी सब्जियां हैं, जो भी चीज जिसके अंदर पानी, मॉइस्चर ज्यादा होगा, वो माइक्रोवेव में बहुत अच्छी बनेगी। जो ड्राई चीजें हैं, चना, राजमा, दाल, ये उनको पकने में ज्यादा समय लगेगा। लेकिन अगर चावल पहले से अच्छे से भिगो के रखा हुआ, आधा घंटा आप भिगो के रखें, तो बहुत अच्छा बनता है उसके अंदर। माइक्रोवेव में नॉन-वेज भी अच्छा बन जाता है, वेज भी अच्छा बन जाता है। इसी तरह से आजकल जो आपने एयर फ्रायर बताया, मतलब कमाल की चीज़ है। हमारे यहाँ पे एयर फ्रायर इतना इस्तेमाल होता है। कोई भी चीज़ होती है हम तो एयर फ्रायर में रख देते हैं। मतलब उसके अंदर आपने कचालू रखने हैं, वो रख दें, उसको छील के भुट्टा रखना होता है, हम वो रख देते हैं। उसके अंदर स्नैक्स अगर कुछ हैं जो पड़े हुए हैं, उसमें रखना है। आपको पिज़्ज़ा बनाना है, आपको ब्रेड के ऊपर कुछ थोड़ा-सा मसाला और चीज़ डाल के रखना है, वो एयर फ्रायर के अंदर बना सकते हैं। तो एक्चुअली दिक्कत होती नहीं है, थोड़ी-सी आदत बदलने की ज़रूरत होती है। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि कैसे होगा, कि थोड़ा-सा सोचना पड़ता है। ये सोचें क्या आसानी से हो सकता है, ये ना सोचें क्या नहीं हो सकता। जैसे मुझे याद है कि हमने एक प्रोडक्ट बहुत साल पहले लॉन्च किया, तो ग्रिलर था जिसमें थोड़ा-सा स्लांट था, संजीव कपूर तंदूर उसको हम कहते थे। और उसमें ये था, स्लांट की वजह से जो है तेल है वो टपक-टपक के निकल जाता था। वो तो स्लांट की वजह से निकलता था। तो लोग कहते थे अच्छा, इसमें अगर हम पूरी डालेंगे तो रखेंगे तो मैं कहा पूरी क्यों भैया, चपाती खा लो ना, अगर तेल ही नहीं खाना तुम्हें तो। तो ऐसा नहीं है। हम लोग अपने आप को ये सोचें कि क्या दिक्कत है, उस पे अगर फोकस करेंगे तो दिक्कत आएगी। अच्छा सर, अगर क्विकली एक सोचेंगे सवाल, दिक्कत है। आपने क्योंकि पूरी का जिक्र किया, अभी डीप फ्राइंग वाले आइटम से भी बचा जाए क्योंकि उसमें शायद ईंधन ज्यादा जाता है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा गर्म करने में, जैसे पानी तो 100 डिग्री पे बॉयल हो जाता है। जो तेल वगैरह है, इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है। तो इसलिए वो टाइम ज़्यादा लगेगा, हीट ज़्यादा लेगा। तो इसलिए यस, बिल्कुल बहुत बहुत सही आपने कहा। डीप फ्राइंग वाली चीज़ें ज़रूर अवॉइड करें, वो अच्छी बात है, करें, करें। बिल्कुल। तो संजीव सर के सारे जो आज उन्होंने टिप्स दिए हैं कुकिंग के, जिससे आप फ्यूल की यानी गैस की बचत कर पाएंगे, उनको फॉलो कीजिए। जितने लोगों को बता सकते हैं बताइए। अगर ये शो आप कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं हमारे, इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचे और वो इन टिप्स के जरिए ना सिर्फ गैस की बचत करें, देश की मदद करें, बल्कि संजीव सर ने एक बोनस भी यहाँ दे दिया, इस सबसे आपका स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है सीधा सीधा। आप अपने आप को बहुत बेहतर पाएंगे जब ये सब कुछ फॉलो करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।